નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 10 વિષય હિન્દીમાં પ્રકરણ નંબર 2 બુઢી કાકી। તો આજે આપણે પ્રકરણ 2ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। सौથી पहला प्रश्न नंबर 1 है, जेनी सूचना है निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जेमा पहलो है प्रश्न, बुढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था? तो एमा 4 विकल्प आपेला है, अ धनीराम, ब पंडित बुद्धिराम, क सुखाराम अने ड तुखाराम। तो एनो जवाब थशे ब पंडित बुद्धिराम। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 है, रूपा किसकी पत्नी थी? अ धनीराम, बी मनीराम, सी क हनीराम अने ड पंडित बुद्धिराम। तेनो जवाब थशे ड पंडित बुद्धिराम। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न है, किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी? अ रूपा, ब बुद्धिराम, क लाडली, ड श्यामा। तो जवाब थशे क लाडली। त्यार पछी आगळ चौथो प्रश्न है, बुढ़ी काकी को पत्तलों पर से झूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? अ रूपा, ब बुद्धिराम, क लाडली, ड श्यामा। तो जवाब आवशे अ रूपा। त्यार पछी है प्रश्न नंबर 2, जेनी सूचना है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जेमा सवाल नंबर 1 है, बुढ़ी काकी कैसे रोती थी? तो एनो जवाब थशे बुढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। त्यार पछी सवाल नंबर 2 है, बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी? तो एनो जवाब थशे बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था, इसलिए बुद्धिराम के घर पुड़िया बन रही थी। त्यार पछी आगळ त्रीजो प्रश्न है, बुढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देख कर रूपा क्रोधित हो गई? तो एनो जवाब थशे बुढ़ी काकी को कहाड़ के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, किस खुशी में लाडली को नींद आ रही थी? तो एनो जवाब थशे काकी को पुड़िया देने की खुशी में लाडली को नींद आ रही थी। त्यार पछी सवाल नंबर 5, उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? तो एनो जवाब थशे उत्सव के दिन अपशुकन के डर से काकी नहीं रो रही थी। त्यार पछी सवाल नंबर 6, बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? तो एनो जवाब थशे बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इंद्रियों का केंद्र स्वादेंद्रिय थी। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, जेनी सूचना है निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। जेमा सवाल नंबर 1 है, बुढ़ी काकी कब रोती थी? तो एना जवाब में आपणे लखी सकीए, बुढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी। जब घरवाले उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते, उनके भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई चीज आती और उन्हें न मिलती तो वो रोती थी। सवाल नंबर 2, लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? तो एनो जवाब में आपणे लखी सकीए, लड़के जब तब बूढ़ी काकी को सताया करते थे। लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काटकर भागता था और कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था। इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताते थे। त्यार पछी तीजो प्रश्न, बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी? तो एना जवाब है कि बुढ़ी काकी को पुड़ियों और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। उनकी कल्पना में लाल लाल, फूली फूली और नरम नरम पुड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। त्यार पछी है सवाल नंबर 4, थाली में भोजन सजाकर बुढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? तो एनो जवाब थशे बुढ़ी काकी को झूठे पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा को बहुत ग्लानि हुई। उसने थाली में भोजन सजाकर बुढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। सवाल नंबर 5, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? तो एना जवाब में आपणे लखी सकीए
कि बुड्ढी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा न था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाए। बूढ़ी काकी उसके झांसे में आ गई। इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 4, જેની સૂચના છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। જેમાં સવાલ નંબર 1 છે, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ, क्यों? तो एना जवाब में આપણે લખી શકીએ, रूपा के बड़े लड़के के तिलक में मेहमानों तथा अन्य लोगों को पुड़िया, कचौड़िया तथा मसालेदार सब्जियां पिरोसी गई। सब खा पी कर सो गए, पर बूढ़ी काकी को खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। रात को रूपा की नींद खुली तो उसने जो दृश्य देखा उससे उसका हृदय सन्न रह गया। भूख से व्याकुल बुड्ढी काकी जूठे पत्तलों से चुन चुन कर पुड़ियों के टुकड़े खा रही थी। यह देखकर उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आय होती है, उसके साथ उसने यह कैसा बर्ताव किया। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2, रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषिक व्यवहार किया और क्यों? तो एना जवाब में આપણે લખી શકીએ कि रूपा और बुद्धिराम के बड़े बेटे के तिलक में पुड़िया, कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी और मसालेदार सब्जी बन रही थी। घाव और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बुड्ढी काकी को यह सुगंध बेचैन कर रही थी। वे रेंगते रेंगते कहाड़ के पास पहुंच गई थी। इस पर रूपा आग बबूला हो उठी थी और उसने काकी को दोनों हाथों झटक कर उनको बहुत जलील किया था। इसके बाद एक बार फिर बूढ़ी काकी भोजन की आशा में सरकती हुई आंगन में आ गई थी, पर मेहमान तब तक भोजन कर ही रहे थे। इस पर बुद्धिराम क्रोध से तिल मिला गया। वह काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें उनकी कोठरी में पटक आया था। इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति इन 2 अवसरों पर अमानुषी व्यवहार किया था। ત્યાર પછી આગળ પ્રશ્ન નંબર 3 છે, ખાને के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मनसूबे बंधे। तो एना जवाब में આપણે લખી શકીએ, बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की तस्वीर नाच रही थी। पुड़िया लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मनसूबे बांधे थे। वह कहती, पहले सब्जी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। वह कहती, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, वे मांग मांग कर खाएगी। लोग यही कहेंगे ना कि इन्हें विचार नहीं है। कहा करे लोग, इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। इस प्रकार बूढ़ी काकी के मन में खाने के बारे में मनसूबे बंधे थे। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 4, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो एना जवाब में આપણે લખી શકીએ, अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती है। बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति की उतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्धावस्था में, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिने चुने वर्ष ही बचे रहते हैं। यह जीवन के बचे कुचे वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर हाल में कोशिश करता है। इसके लिए उसे बुरे भले मान अपमान की परवाह नहीं होती। इसलिए लेखक ने कहा है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, आशय स्पष्ट कीजिए। જેમાં છે સવાલ નંબર 1, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। तो एना जवाब है, कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह ही हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। ત્યાર પછી છે સવાલ નંબર 2, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। तो एनो जवाब है, लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है।
हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनको अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपनी इसी पैमाने पर कसने का वे प्रयास करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग की होती है, इसलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। ત્યાર પછી સવાલ નંબર 6, સૂચના અનુસાર ઉત્તર લીખીએ। પહેલો છે સમાનાર્થી શબ્દ દીજીએ। તો જેમાં સવાલ નંબર 1 દીનતા, તો એનું સમાનાર્થી થશે દરિદ્રતા। બીજું છે વાટિકા, તો થશે ઉદ્યાન। ત્યાર પછી સવાલ નંબર 2 વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દીજીએ, જેમાં પહેલું છે પ્રતિકૂળ, ત્યાં એનો વિરોધાર્થી શબ્દ થશે અનુકૂળ। ત્યાર પછી છે સજ્જન, તો એનું વિરુદ્ધાર્થી થશે દુર્જન। ત્યાર પછી છે અનુરાગ, એનું વિરુદ્ધાર્થી થશે વિરાગ। પછી સુલભ, તો થશે દુર્લભ। અપશુકન, તો શુકન। ત્યાર પછી છઠ્ઠું દીર્ઘાહાર, તો અલ્પાહાર। નિર્લજ્જતા, તો લજ્જા। પછી આઠમું અપરિમિત, તો થશે એનું વિરુદ્ધાર્થી પરિમિત। આગળ સવાલ નંબર 3 शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। જેમાં સવાલ નંબર 1 जहाँ घटना बनी है वह जगह, एनो शू थशे जवाब घटना स्थल। त्यार पछी बीजू जीभ का स्वाद, तो रसास्वाद। भूख से आतुर, तो क्षुताधूर। पछी चौथुं धीरज की परीक्षा लेने वाली, तो एनो शू थशे शब्द समूह धैर्य परीक्षक। त्यार पछी सवाल नंबर 4 छे मुहारों के अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जेमां पहेलुं छे सब्ज बाग दिखाना, तो एनो अर्थ थई शके बड़े बड़े झूठे वादे करना। तो एनो वाक्य प्रयोग आपणे कंईक आ रीते करी शकीए कि लोगों को ठगने वाले धूर्त पहले उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाते हैं। त्यार पछी बीजू छे आपे से बाहर होना, एनो अर्थ थई शके अत्यंत क्रोधित होना। तो एनो वाक्य प्रयोग आपणे कंईक आ रीते करी शकीए कि पुत्र की स्कूल में अनुपस्थिति देखकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। ત્યાર પછી ત્રીજું છે ઉબલ પડના, તો એનો અર્થ છે ક્રોધિત હોના। તો આપણે એનો વાક્ય પ્રયોગ કંઈક આ રીતે કરી શકીએ કે નોકર ચોરી કરते हुए पकड़ा गया तो सेठ उस पर उबल पड़े। પછી ચોથું છે છાતી પર સવાર હોના, તો એનો અર્થ છે સામને અડે રહેના। તો એનો વાક્ય પ્રયોગ उसका झगड़ालू बेटा घर से अलग होकर भी उसके घर के सामने ही रहता है, मानो छाती पर सवार हो गया है। ત્યાર પછી પાંચમું નાક કટવાના, તો એનો અર્થ થશે ઇજ્જત ખોના। તો એનો વાક્ય પ્રયોગ આપણે કંઈક આ રીતે કરી શકીએ કે अपने ही गांव में चोरी करके उसने अपनी नाक कटवाई। ત્યાર પછી છઠ્ઠો છે બે સિર पैर की बात, तो एनो अर्थ છે असंबद्ध बात। वाक्य महेश की बात में आदि होता है न अंत, वह हमेशा बे सिर पैर की बात ही करता है। ત્યાર પછી સાતમું હૃદય સन्न रह जाना, तो एनो अर्थ है घोर आश्चर्य में डूब जाना। वाक्य बूढ़ी काकी को झूठी पत्तलों से खाना खाते देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। ત્યાર પછી आठमુं मुंह बाए फिरना, तो एनो अर्थ है बेकार की हालत में घूमना। वाक्य प्रयोग स्नातक होने के बाद भी वह कुछ काम धंधा नहीं करता है, मुंह बाए फिरता है। ત્યાર પછી નવમું कलेजे में हुक सी उठना, तो एनो अर्थ है मन में दुख होना। तेनो वाक्य प्रयोग आपणे कंईक आ रीते करी शकीए कि पड़ोसी की पुत्री की कराह सुनकर रामू चाचा के कलेजे में हुक सी उठी। ત્યાર પછી 10મું रोटियों के लाले पड़ना, तो एनो अर्थ है रोटियों के लिए बहुत तरसना। वाक्य प्रयोग अपनी जायदाद भतीजे के नाम करने के बाद बूढ़ी काकी को रोटियों के लाले पड़ने लगे। ત્યાર પછી 11મું आग हो जाना, तो एनो अर्थ है अत्यंत क्रोधित होना। तो एनो वाक्य प्रयोग आपणे कंईक आ रीते करी शकीए कि मेहमानों से पहले खाने चली आई बूढ़ी काकी को देख रूपा आग हो गई। ત્યાર પછી 12મું जवाब दे चुकना, तो एनो अर्थ है निष्क्रिय होना अथवा तो छोड़ देना। तो एनो वाक्य प्रयोग आपणे कंईक आ रीते करी शकीए कि बूढ़ी काकी की उम्र के हिसाब से उसके हाथ पैर जवाब दे चुके थे। ત્યાર પછી 13મું कलेजा पसीजना, तो एनो अर्थ है दया आना। तो एनो वाक्य प्रयोग है बूढ़ी काकी को झूठी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े खाती हुई देखकर रूपा का कलेजा पसीज गया। 5मो सवाल है संधि विच्छेद कीजिए, तो एमां पहेलुं छे परमानंद, एनी संधि विच्छेद शुं थशे परम वत्ता आनंद। बीजू परमात्मा,
તો પરમ વત્તા આત્મા. ત્રીજું અર્ધાંગિની, તો અર્ધ વત્તા અંગની. ચોથું સ્વાર્થાનુકૂલતા, તો સ્વાર્થ વત્તા અનુકૂલતા. પાંચમું સહાનુભૂતિ, તો એનો સંધિ વિચ્છેદ થશે સહ વત્તા અનુભૂતિ. છઠ્ઠું રસાસ્વાદન, તો એનું સંધિ વિચ્છેદ થશે રસ વત્તા આસ્વાદન. સાતમું વ્યાકુલ, તો એનો સંધિ વિચ્છેદ વી વત્તા આકુલ. આઠમું દીર્ઘાહાર, દીર્ઘ વત્તા આહાર. નવમું પ્રતીક્ષા, પ્રતિ વત્તા ઈક્ષા. દસમું કંઠા વિરુદ્ધ, તો એનો સંધિ વિચ્છેદ થશે કંઠ વત્તા અવરુદ્ધ. પછી 11મું ક્ષુધાતુર, તો ક્ષુધા વત્તા આતુર. 12મું કાલાંતર, કાલ વત્તા અંતર. 13મું રક્ષાગાર, રક્ષા વત્તા અગાર. 14મું સજ્જન, સત વત્તા જન. 15મું સદિચ્છાએ, તો સત વત્તા ઈચ્છાએ. 16મું પુનરાગમન, પુનઃ વત્તા આગમન. 17મું દુર્ગતિ, દુર વત્તા ગતિ. 18મું सम्मुख, सम वत्ता मुख. छठो से प्रश्न के विग्रह करके समास का नाम लिखिए, जेमा पहलू छे क्षुधातरु, कर्मधारीय थाशे. सदिच्छाएं, तो कर्मधारीय समास. क्षुधावर्धक, तो ई उपपद थाशे. चौथुं रसास्वादन, तो ई संबंध तत्पुरुष थाशे. थैंक यू दोस्तों. એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. આભાર દોસ્તો.